नमस्कार साथियों। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर अपने देश में जन्मे एक बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं बल्कि इस देश के नेताओं द्वारा किया गया, जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। ये सिर्फ इसलिए लोगों को वोट बैंक बनाकर रखना है, लोगों को अशिक्षित रखना है, और लोग अशिक्षित होंगे तभी इनके वोट बैंक बनेंगे। लोग शिक्षित हो गए तो उनमें सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, और लोगों में अगर सोचने समझने की क्षमता आ गई तो वो इन्हें अपना लीडर, अपना मुखिया स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ बड़े स्तर पे नहीं, गांव में, शहर में एक मुखिया से लेके, एक मेंबर से लेके प्रधानमंत्री तक हर किसी की यही चाहत है कि उनके कंपटीशन में उनके सामने कोई खड़ा ना हो दूसरा, सब उनके वोट बैंक बने बैठे रहें। इसलिए यहाँ गलती उनकी नहीं, इंसान होते हुए स्वाभाविक है कि ऐसा ही हो, हर इंसान की सोच ऐसी ही हो। लेकिन सोचना तो इन वोटरों को है, सोचना इन जनता को है, इस देश की जनता को ये सोचना चाहिए। और आज भी अगर जनता में ये सोचने समझने की क्षमता नहीं हो पाई कि आज हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं और बड़ी ही चालाकी से षड्यंत्र करके हमारे बच्चों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी वही करना है, अगर ऐसी सोच समझ हमारे देश के लोगों में नहीं आती है तो ये दुर्भाग्य इन देश के वोटरों की है, इन देश के शोषित, दलित, दबे कुचले वर्ग क्या है। वोट देने से पहले 5 किलो चावल या लोक लुभावने वादे सिर्फ लोगों को यही याद रहते हैं। कभी लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि आज मैं क्या कर रहा हूं तो कल आने वाले समय में मेरा बेटा क्या करेगा। देश की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अब जब भी वोट देने जाएं आप तो 5 किलो चावल या लोक लुभावने वादे न दिमाग में रखते हुए ये सोचें कि आज मैं क्या कर रहा हूं और आने वाले वक्त में मेरा बेटा क्या करेगा। क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और शिक्षा का स्तर गरीब को दिन पे दिन बदतर हाल होते जा रहा है, और अमीर को जो शिक्षा मिल रही है वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिल रही है। आने वाले वक्त में मजदूर का बेटा मजदूर और अमीर का बेटा अमीर बनाने की पूरी तैयारी है। इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए शोषित गरीब दलित लोगों को ये विचार करके वोट देना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कहाँ है, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य कहाँ है। जब तक ये सोचकर आप वोट नहीं देंगे तब तक ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आप शोषित ही रहेंगे, और आपके नाम पे ये राजनीतिक पार्टियां कभी ये कभी वो आपके आड़ में अपनी रोटी सेकते रहेंगे। तो साथियों, आप सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप सभी जब भी वोट देने जाएं तो 5 किलो चावल को देखते हुए वोट न देते हुए अपने बच्चों का भविष्य देखें कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा कौन दे रहा है, मेरे बेटे का अच्छा भविष्य कौन कर रहा है। अच्छी बात है, इस देश में जन्मा एक गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ
उसकी कोई गलती नहीं। वो राष्ट्रपति जी की पोती हो या एक गरीब घर में जन्मा हुआ एक बच्चा हो, दोनों एक जैसे ही हैं। भगवान ने दोनों को सेम भेजा है, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी सेम है। अगर ऐसे में किसी देश का शिक्षा मंत्री बोलता है कि जो सुविधा राष्ट्रपति की पोती को मिलनी चाहिए वही सुविधा उस घर में काम करने वाली मैड की बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। और इसका विरोध अपने वोटों से करें। गरीब वर्ग, पिछड़े, शोषित वर्ग जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ है, उनको करना है और उन्हें सोचना समझना है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। अरे भाई साहब, जो दो हाथ पैर लेकर पैदा हुआ है ना, सुबह से शाम तक मेहनत करता है तो खाने की रोटी हर कोई पैदा कर लेता है। फिर 5 किलो चावल के पीछे क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं? 5 किलो चावल से आप भी सुखी नहीं रहेंगे और आने वाले वक्त में आपका बच्चा जीवन भर दुखी रहेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी जब भी वोट देने जाएं तो 5 किलो चावल न देखते हुए ये देखें कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ उज्जवल है, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ मिलती है। ठीक है, शिक्षा सबको समान दो, आगे चल के मेरे बच्चे में योग्यता नहीं है तो वो छोटा काम करेगा, कोई भी काम कर लेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। और अगर उसमें अगर योग्यता है तो शुरू से ही क्यों दबाकर उसे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए, मजदूर क्यों बनाया जाए, षड्यंत्र करके क्यों बनाया जाए। शिक्षा समान दो उसको, उसके बाद आगे चल के उसमें अगर क्षमता नहीं है तो करेगा, जो भी करेगा मेहनत मजदूरी कर लेगा। लेकिन षड्यंत्र करके पैदा हुआ तभी से उसकी क्षमताओं को दबाना, अभाव में, सुविधाओं की अभाव में, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के अभाव में, ये गलत है। इसके विरोध आप सभी को आवाज़ उठानी है। आप सभी सतर्क हों, आप सभी जागृत हों। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। धन्यवाद।